मथुरा के बलदेव में यमुना एक्सप्रेस वे पर शनिवार सुबह सुबह भीषण हादसा हो गया। यहां अज्ञात वाहन की टक्कर से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। कार सवार नोएडा से आगरा की ओर आ रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम का श्रेय लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। भारत के बार बार खंडन करने के बाद भी ट्रंप अपना पुराना राग अलाप रहे हैं। वे बार बार एक ही बात दुनिया के सामने दोहराकर इस झूठ को सच साबित करने में लगे हैं कि भारत और पाकिस्तान उनकी वजह से संघर्ष विराम पर सतम हुए। हालांकि भारत पहले दिन से ही कह रहा है कि उसने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अस्थायी तौर पर इसलिए रोका क्योंकि संघर्ष में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ उसके पास आया और संघर्ष विराम की गुहार लगाई। इस बीच ट्रंप ने विकासशील देशों के समूह ब्रिक्स के सदस्यों से आयात पर 10% टैरिफ लगाने की अपनी धमकी दोहराई। उन्होंने यह भी कहा कि यदि यह समूह कभी सार्थक रास्ते पर आ भी गया तो भी यह बहुत दिन तक नहीं टिक पाएगा। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली अविभाजित शिवसेना ने 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद साझा करने के विवाद को लेकर अपने लंबे समय के सहयोगी भाजपा से नाता तोड़ लिया था। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत फिर से गर्म हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के खिलाफ मुकदमा दायर कराया है। उन्होंने अखबार मालिकों को आगाह करते हुए कहा है कि आने वाले समय में उन्हें कई घंटों तक गवाही देनी होगी। जानिए ट्रंप ने और क्या कहा। सीवर से नदियों में घुल रही कृत्रिम मिठास आने वाली पीढ़ियों के लिए अदृश्य तबाही का सबब बन सकती है। वैज्ञानिकों ने इसे चिंताजनक माना है। जलीय जीवन, जल गुणवत्ता और इंसानी डीएनए को प्रभावित कर रहा है। जानिए इस अदृश्य संकट के बारे में। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली अविभाजित शिवसेना ने 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद साझा करने के विवाद को लेकर अपने लंबे समय के सहयोगी भाजपा से नाता तोड़ लिया था। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत फिर से गर्म हो गई है। मानवीय गतिविधियों के कारण पहाड़ों में मिट्टी का कटाव 10 गुना बढ़ा है। वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि इससे वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। देश भर में झमाझम मानसूनी बारिश हो रही है। नदियां उफान पर हैं और कम से कम 17 जगहों पर बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। फिलहाल ये दुश्वारियां कम भी नहीं होने वाली हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने उत्तराखंड से लेकर ओडिशा और बंगाल से लेकर केरल तक 30 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 3-4 दिन भारी बारिश की संभावना जताई है। भारत में डेंगू से पहले मलेरिया रोग खत्म हो सकेगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने मलेरिया रोग के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका तैयार कर लिया है, जो न केवल संक्रमण बल्कि उसके समुदाय में प्रसार पर भी रोक लगाने में सक्षम है। इस टीके के जल्द से जल्द उत्पादन के लिए नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने प्राइवेट कंपनियों के साथ समझौता करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एकनाथ शिंदे की ओर से उद्धव ठाकरे पर 2019 में देवेंद्र फडणवीस और भाजपा को धोखा देने का आरोप लगाया। उनका बयान शिवसेना प्रमुख की ओर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात के एक दिन बाद आया।